बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये आगे बढ़ने लगे हैं जी। ये चीज़ जो बच्चों आपको नज़र आ रही है, आपकी जानी पहचानी, ये तो टेक्स्ट बुक मैंने रखी हुई है। ज़रा थोड़ी सी एक दो बातें आपको ये बता दूँ कि आइंदा अब इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो चैप्टर 18 है, ये हम पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा करने वाले हैं तकरीबन, बल्कि इसी से ही करेंगे। ज़रूरत नहीं है उधर आपकी जो हैंडबुक है उसकी कुछ वजह है स्पेशल, ऐसे नहीं कि बस जी जब चाहो उधर से, जब चाहो इधर से, कुछ वजह है उसकी। कुछ चीज़ें हैं आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने अगरचे हेडिंग चलिए बनाई हैं, लेकिन वो तो मैं भी आपको बनवा देता हूँ। आपको पता है मैं यहाँ आपको नीचे आपको पूरा स्केच बना के दिया करता हूँ जी, ये हेडिंग इसके तहत पढ़ना टॉपिक। लेकिन कुछ मैंने देखा कि मसलन जो अभी अगला टॉपिक पढ़ने बच्चों जा रहे हैं हम, ये स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स का, तो उसमें कुछ फ़िक्रे, कुछ लाइनें हैं जो इजाफी हैं यहाँ भी कुछ, और ख़ास तौर पे ये जो आखिरी ये जो 2-2.5 लाइनें हैं, 2.5 लाइनें हमें चाहिए नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका एक्स्ट्रा फजूल ज़ोर ना लगवाऊँ। जो नहीं चीज़ नहीं चाहिए, कभी पेपर में नहीं आनी, ना एंट्री टेस्ट में कभी आई है, ना पेपर में चाहिए, तो क्यों हम फजूल जो चीज़ें नहीं चाहिए वो करें। और ऐसे ही कुछ और भी छोटे मोटे मसाइल हैं चंद एक और टॉपिक्स में भी इस 18 चैप्टर में आपकी नोट्स वाली बुक में, तो मैं आपको ये ज़रूरी या बेहतर मैंने समझा। आप खुद ही, आपके पास ही है, और नोट्स वाली बुक भी पास है, टेक्स्ट बुक भी है, आप शौक पूरा कर लीजिएगा, उधर से भी देख लें, इधर से भी देख लें। आपको अगर उधर से आसान लगे, बातें वही हैं। ये मैं इसलिए इधर से पर्टिकुलरली पढ़ाने लगा हूँ कि ये जो मवाद है, जो मटेरियल है, जो हर टॉपिक का जो अंदर जो फ़िक्रे लिखे हैं, वो तकरीबन कोई इक्का दुक्का लफ्ज़ों के अलावा वो बिल्कुल ही उतने ही हैं आपकी नोट्स पे वाली बुक पे भी, बस हेडिंग शेडिंग इजाफी की हैं। बल्कि मैंने कहा जैसे उसने कुछ थोड़ी सी एक दो कुछ गड़बड़ भी की हैं, तो मुझे वो नहीं बेहतर लगता कि आपको पढ़ाऊँ, इसलिए आपके फ़ायदे के लिए। ठीक हो गया जी। वैसे भी टेक्स्ट बुक ही ऑथेंटिक है असल में, तो इसी से ही नोट्स वाली बुक सारी बनी है, इसी से हमने चलना है। और ये इस पर ज़रा आपको पिछले लेक्चर में भी याद होगा, कुछ गलती थी तो हमें ये वाली आपको फॉरवर्ड बाइसिंग, पर्टिकुलर रिवर्स बाइसिंग आपको याद होगा, ये आपको देखनी पड़ी थी, तो मैंने कहा था यहाँ ज़रा बेहतर है। बाहर शुरू करते हैं जी। स्पेशली डिज़ाइंड डायोड्स का हमारा टॉपिक है, स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन। स्पेशली डिज़ाइंड, ये आम रूटीन वाले जैसे हमने पढ़े हैं अभी तक, ये उससे थोड़ा हटके हैं। हम अब तक जो फ़िलहाल हम जो पढ़ चुके हैं डायोड्स या पीएन जंक्शन के बारे में, हमने इनका कैसे बनती है, डिप्लीशन रीजन वगैरह क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, रिवर्स बाइसिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग की और रिवर्स बाइसिंग की ये पढ़ी हैं। और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों पढ़ चुके हैं रेक्टिफिकेशन के नाम से। मतलब आपके जहन में ये है कि जी डायोड आखिर किस मर्ज़ की दवा है, प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा क्या होता है, तो एक तो हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये बड़ा मशहूर, बड़ा अहम, बड़ा ख़ास फ़ायदा है। सबसे कॉमन जो सबसे आम जो मतलब कह लीजिए सबसे मशहूर तो यही है, रेक्टिफिकेशन इनका बड़ा अहम फ़ायदा है। लेकिन अब जो पढ़ने लगे स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस, जो आम रवायती जो डायोड्स हैं उनसे हट के कुछ स्पेशल डिज़ाइन है। पर्टिकुलरली इनमें से जो पहले ही पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड, ये 3 किस्में हम पढ़ने लगे। जो पहली खासतौर पर पढ़ेंगे तो वो आम रवायती जो जर्मेनियम या सिलिकॉन की बनी हुई नहीं, बल्कि वो कुछ और मटेरियल, उनकी बात अभी करते हैं। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ उसका ज़रा इंट्रोडक्शन की बात कर लें। क्या लिखा है, कहता है इन एडिशन टू द यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स एज ए रेक्टिफायर, मैनी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करने के अलावा बहुत सी किस्में हैं पीएन जंक्शन की जो डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं स्पेशल मकासद के लिए, स्पेशल अदर देन रेक्टिफिकेशन ऑफ कोर्स। 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सच डायोड्स आर, ऐसी सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होती हैं वो ये 3 किस्में हैं डायोड्स की। लाइट एमिटिंग डायोड, कभी पहले भी शायद नहीं बल्कि यकीनन नाम आपने सुना हुआ है, ये LED याद होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, छोटे छोटे बल्ब, छोटे छोटे लाइट सोर्सेज होते हैं। और बच्चों फोटो डायोड, इसका भी कहीं ना कहीं नाम सुना हुआ है आपने, फर्स्ट ईयर में याद होना चाहिए। कभी जब ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़े थे तो जो ऑप्टिकल फाइबर का जो आखिरी सिरा होता है, जो रिसीविंग एंड होता है इन्फॉर्मेशन का, वहाँ फोटो डायोड यूज़ होती है। कैसे है, क्या है, ये बात अभी करने वाले हैं यहाँ। और एक फ़ोटो वोल्टेक सेल है, इसका भी तज़किरा कहीं चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में भी आया था। जब आपने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे तो याद करें उसमें सोलर एनर्जी के साथ इसका जिक्र आया था। मैं आपको हवाले दे रहा हूँ ताकि आपको ये बातें ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी आसान हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ आए। बहरहाल ये 3 हम पढ़ने लगे जी जो स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स हैं। ठीक हो गया, तो पहली शुरू करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड LED। ये पढ़ने से पहले आपको जल्दी से एक चीज़, आपको छोटी सी एक पहले थोड़ी सी ये वजाहत हो जाए। ये बच्चों आपकी वही जो पीछे कुछ बातें पढ़ी उसी तरह की, ये P टाइप N टाइप रीजन है, ये बच्चों इनका आपके सामने
डिप्लीशन रीजन हो गया। और ये मैंने अगर फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी, अगर मैंने ये आपके सामने, आपको पता है अभी सारे मामले का, तो फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी और अगर इतनी वोल्टेज अप्लाई की बाहर से कि जो इस डिप्लीशन रीजन वाली पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा थी, तो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके तो जाने लगेंगे, करंट चल पड़ेगा चंद मिली एम्पियर का अक्रॉस द जंक्शन, पता है। बच्चों जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, और इधर मेजॉरिटी कौन है, याद है ना, पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में थे एनथ रीजन में, जबकि ये अब बैटरी लगाई है तो ये सारे इधर कोई जाने लगेंगे, जबकि होल्स थे मेजॉरिटी में पी में। अलबत्ता आपको पता है माइनॉरिटी में भी होते हैं, इधर इक्का दुक्का होल है एन में और इधर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन, 12 इधर होल्स हैं ज़्यादा। जब ये इधर से बच्चों इलेक्ट्रॉन उधर को जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाते जाते, करंट चलाते चलाते रास्ते में कोई होल भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को रास्ते में एग्जैक्ट सामने होल कोई मिले। होल क्या होता है? होल आपको पता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर दबोच लेती है। इस प्रोसेस को हम रिकम्बिनेशन कहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो उधर गए हैं, सारे तो नहीं, लेकिन चंद एक उनमें से चंद एक रिकम्बाइन कर जाएंगे विद होल्स, इधर से उधर जाएंगे तो होल्स में चले जाएंगे। अब होल होते हैं वैलेंस बैंड में, ये बातें पीछे सारी हो चुकी हैं, होल वैलेंस बैंड में होते हैं, VB वैलेंस बैंड, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहे हैं कंडक्शन बैंड में। वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो बच्चों क्या होगा, हायर लेवल से लोअर में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है, फोटोन खारिज होता है, लाइट खारिज होती है। ये बातें आपको पता है पहले भी। यही जो लाइट खारिज हुई है ड्यूरिंग द रिकम्बिनेशन का मतलब है कैप्चरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय ए होल। एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर रिकम्बिनेशन होता है और उससे फिर फोटोन निकलते हैं। वैसे तो ये विजिबल लाइट के भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं विजिबल लाइट के ही निकलें, तो फिर आम सिलिकॉन या जर्मेनियम की ये खसूसियत है कि वो विजिबल लाइट वाले इस प्रोसेस के दौरान उनमें से विजिबल लाइट नहीं निकलती, इंफ्रारेड निकलती है। वैसे बता दूं आपको, हर मटेरियल की अपनी अपनी खसूसियत है कि इस जंप के दौरान कितनी एनर्जी वाला फोटोन निकलना, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल में ये गैप एनर्जी का थोड़ा है, किसी में कम ज़्यादा है। तो कितनी एनर्जी वाले और कितनी फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन, कितनी वेवलेंथ वाले फोटोन निकले, फर्स्ट ईयर में कभी हम पढ़ चुके हैं कि ये फोटोन की वेवलेंथ जो है, हर वेवलेंथ का अपना कलर होता है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, विजिबल है या नहीं विजिबल, ये भी वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। तो ये मटेरियल पर, ये याद रखिएगा बात, MCQ वगैरह में भी आएगी कि ये जो फोटोन निकलना है कैप्चरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय ए होल, यानी रिकम्बिनेशन प्रोसेस के दौरान, इसका क्या कलर होगा इस लाइट का, या विजिबल भी होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल की बनी हुई PN जंक्शन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे हैं, इनकी नेचर ऐसी है कि इनसे भी निकलते हैं फोटोन, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, इंफ्रारेड होते हैं, ये आपको मैं बताऊँ, विजिबल नहीं होते। हम चाहते हैं विजिबल लाइट निकले, तो फिर कुछ मखसूस मटेरियल्स के, ख़ास किस्म के मटेरियल्स के बनाई हुई PN जंक्शन डायोड यूज़ होती हैं, आम जर्मेनियम सिलिकॉन की नहीं, उन्हीं को स्पेशली डिज़ाइन का हेडिंग भी दी गई। वो कौन से हैं जी? वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हैं, ये नाम उनके लिखे हुए हैं, गैलियम आर्सेनाइड ये वाला और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इनकी बनी हुई बच्चों जो PN जंक्शन डायोड्स हैं, उनमें ऐसा होता है कि इस प्रोसेस के दौरान फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में जब फोटोन निकलते हैं तो विजिबल लाइट के होते हैं, वो हमें फिर लाइट नज़र आती है। तो हमने कह दिया जी वो LED है, हमने जो बनाई है लाइट इमिटिंग डायोड। ज़रा मैं पढ़ता हूँ ऊपर से क्या लिखा किताब वाले ने, कहता है लाइट इमिटिंग डायोड यानी LEDs आर मेड फ्रॉम स्पेशल सेमीकंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये याद रखिएगा MCQ के लिए। इन विच ये मटेरियल ऐसे हैं कि इन विच द पोटेंशियल बैरियर बिटवीन P एंड N साइड्स इज सच दैट, वो इतना वोल्टेज वाला पोटेंशियल बैरियर है दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद ए होल, ये जो मैंने लिखा रिकम्बिनेशन प्रोसेस, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से टकराता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस कंडक्शन, ये सारी बात अभी समझा दी है, तो उस वक्त फिर क्या निकलता है, ए फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज एमिटेड, विजिबल लाइट का फोटोन निकलता है इन मटेरियल से। These diodes are commonly used as small, ये अब यूजेस, आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं यूजेस की, ये पहले थोड़ी सी उसकी डिस्कशन, उसका डिस्क्रिप्शन हो गई और आगे यूजेस। These diodes are commonly used as small light sources, ये देखने में इस तरह का होता है, ये छोटे छोटे बल्ब, बत्तियाँ छोटी छोटी, कई जगह पे आपने इस तरह की देखी होंगी लगी हुई, तो छोटे छोटे लाइट सोर्सेज जहाँ चाहिए वहाँ ये इस्तेमाल होती हैं। और ये आमतौर पे जो आपके जो एयर कंडीशनर वगैरह हैं उनमें भी यूज़ होती हैं, कोई
कोई वॉशिंग मशीन वगैरह, बल्कि इवन जो आपने कोई देखा होगा सैंडविच मेकर के जी, उसकी एक बत्ती पहले शायद सुर्ख जलती होती है और बाद में जब वो सैंडविच पूरा बन जाता है, जितनी हीट चाहिए थी वो आ गई उसमें, तो फिर वो सब्ज़ रंग की जल उठती है। वो जो सुर्ख सब्ज़ हैं वो लाइटें आमतौर पे एलईडीज़ ही यूज़ होती हैं। इस तरह के लाइट सोर्सेज होते हैं। एक यूज़ हो गया। ये यूज़ नंबर 2 अगला देख लें। ए स्पेशली फॉर्म्ड एरे, एरे एरे का मतलब तरतीब से ग्रुपिंग की हो, तरतीबवार ग्रुप। तो स्पेशली फॉर्म्ड एरे ऑफ 7 LEDs इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिजिट्स एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज। इलेक्ट्रॉनिक आलात में डिजिट्स यानी आदाद, ये देखिए जी 7, ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये 7 LEDs होती हैं। ये जो 8 8 जो लिखा हुआ है, इसी 8 में पूरी गिनती है। ये 7 LEDs हैं, 1 2 3 और 4 5 6 और 7। ये 7 LEDs होती हैं। इनमें से कोई 2 बुझें बाकी की रोशन हो, या कोई 3 बुझ जाएँ बाकी की रोशन हो, या कोई 1 बुझे बाकी की रोशन हो। मसलन ये सेंटर वाली बुझ जाए, बाकी सारी रोशन रहे, तो बनता है 0। और ये और ये सारी बुझ जाएँ तो फिर ये 1 का हिस्सा ये नज़र आता है। और इसी तरह से 2 बनता है, इसी तरह 3 बनता है, 4 एंड सो 9 तक। ये 8 का जो हिस्सा है, इसी के अंदर 0 से 9 तक सारे हिस्से बनते हैं। ये बुझ गया, वो बुझ गया, ये रोशन हुआ, ये रोशन हुआ, तो ये 7 LEDs मिलके 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये LEDs हैं जो तरतीब में जलती बुझती हैं। तो पूरे नंबर्स जो हैं ये नज़र आते हैं। ये नंबर मुख्तलिफ जगहों पे देखे होंगे। मसलन एयर कंडीशनर में ही जो इसका इनर यूनिट होता है, जो आपके कमरे के अंदर लगा है, वहाँ पर वो जो टेम्परेचर आ रहा होता है, तो इसी तरह की कोई LEDs ही लगी हुई होती हैं उसके ऊपर भी। तो ये इसके इस्तेमाल भी हो गए जी। बस इतना सही काफ़ी है। यही आपकी बुक पे और यही चाहिए आपको, पेपर में भी यही आनी है, एंट्री टेस्ट में भी इसी का ही हवाला और कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी फोटो डायोड। फोटो डायोड दूसरी किस्म। ये पहले तो सर्किट देख लें, सिंपल सही है, अलग से मैं ना भी बनाऊँ तो सामने से इधर से समझ आ जाएगी। पी टाइप है, एन टाइप है, और ये बैटरी देखें कैसे लगी हुई है। पी साइड को बच्चों नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड को पॉजिटिव, ये रिवर्स बाइसिंग की हालत में है। और ऊपर एक लेंस देख रहे हैं लगा हुआ, लेंस, और ऊपर से लाइट आ रही है, जो एरोज दिखाए हैं लाइट की रेज आ रही हैं, जो कन्वर्ज करके लेंस ने इस जगह पे इनके सेंट्रल इलाके में डिप्लीशन रीजन के इर्द गिर्द यहाँ पे इसने डाली लाइट कंसंट्रेट करके। एक रेजिस्टेंस भी है, करंट को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस भी लगा दी है। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये डायोड है जो कि रिवर्स बाइसिंग की हालत में। अब बच्चों रिवर्स बाइसिंग में डायोड है तो हमें ऑलरेडी पता है, ये रिवर्स बाइसिंग हमने पढ़ी हुई है। रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन, हमें पता है कि चंद माइक्रो एम्पियर का करंट यानी ना होने के बराबर करंट गुजरता है। और आम हालात में बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज होगी तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी ही बात कर रहे हैं। आम हालात में रिवर्स बाइसिंग में ना होने के बराबर करंट है, यानी नेग्लिजिबल करंट है, हम कहते हैं डायोड में है ही नहीं, जैसे करंट ना होने के बराबर है। लेकिन बच्चों जब लाइट आके पड़ती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब लाइट एनर्जी है, ये पी और एन रीजन में पिछले लेक्चरों में बार बार बेतहाशा दफ़ा बात हो चुकी है कि पी टाइप भी एन टाइप भी बने कैसे हैं, अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है, पी टाइप में भी एन टाइप में भी। ये कैसे है, क्यों है, पिछले लेक्चरों में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और बच्चों जब लाइट आके पड़ेगी तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड में जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लाइट से एनर्जी लेके वो तेज़ मूव करने लगेंगे अपने ही जकड़े ही, हत्ता कि इतना तेज़ हो जाएंगे, इतनी एनर्जी लाइट से आई कि वो तोड़ने लगेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और अब वो फिक्रा याद करें जो बड़ी दफ़ा दोहराया हुआ है, ईच टाइम ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज़ क्रिएटेड। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों तरफों में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़े तो फिर से ज़रा मेरा वो लेक्चर बेशक दोबारा देख लें, रिवर्स बाइसिंग वाला। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर रिवर्स करंट बढ़ जाता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाने से रिवर्स करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। कैसे है, क्यों है, ये पीछे पूरी डिटेल मौजूद है पिछले लेक्चर में। बस फिर होगा क्या, ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि जब लाइट पड़ेगी इस डायोड पर रिवर्स बाइसिंग की हालत में, तब इसमें से एक अप्रिशिएबल काफ़ी अच्छा करंट इसमें से गुजरेगा। और जब लाइट नहीं पड़ रही होगी तो वो रिवर्स बाइसिंग है तो नेग्लिजिबल करंट होगा, ना होने के बराबर। लाइट पड़ेगी तो करंट गुजरेगा मुनासिब सा, काफ़ी अच्छा, लेकिन लाइट नहीं पड़ेगी तो नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब है फोटो डायोड हमारे लिए क्या करके देती है, ये क्या लिखा है, फोटो डायोड इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट आई है कि नहीं। क्योंकि जब लाइट पड़ेगी तो ये किसी सर्किट में करंट चला देगी, वो अब जब वो करंट चलेगा तो उस करंट की मदद से हम कोई अलार्म बजा सकेंगे, या कोई बत्ती जल उठेगी हमारे कोई लगाई हुई कोई चीज़, तो पता चलेगा कि जी यहाँ लाइट आई है। लाइट आएगी तो सर्किट में करंट चलेगा, लाइट नहीं तो करंट ना होने के बराबर चल रहा है, तो इसका मतलब है पता चल जाएगा कि लाइट आई है कि नहीं। आप सवाल ये कर सकते हैं कि जी ये तो हम आम अपनी आंख से भी देख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन बच्चों मसला ये है कि ये डिटेक्ट कर सकती है बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट भी। ये है फ़ायदा इसका पर्टिकुलरली। और वैसे भी आगे जाके एक और बात भी पढ़ेंगे
कि ये बहुत तेज़ी से जब लाइट ऑन ऑफ हो रही हो नैनो सेकंड्स में, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। हमारी आंख इतनी तेज़, हमारी तो आंख, पिछले चैप्टर नंबर 16 में एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि जी अगर 50 हर्ट्ज़ की वोल्टेज अप्लाई की है तो एक बल्ब जो है वो कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा एक सेकंड में? 100 दफ़ा। और बल्ब, हमारे सारे ही बल्ब जो है ब्लिंकिंग करते हैं 50 हर्ट्ज़ पर जो चलते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होते, ब्लिंकिंग चमक्के मारते हैं। लेकिन एक सेकंड में बच्चों 100 चमक्के मारेंगे तो आपको लगेगा जैसे लगातार रोशन है। तो ये नैनो सेकंड्स में भी ऑन ऑफ हो अगर लाइट, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो ये दो फ़ायदे हैं, हमारी आँख भी लाइट का डिटेक्टर है, लेकिन ये इनविजिबल लाइट को भी डिटेक्ट कर लेती है करंट चला के। लाइट आई तो करंट चला। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये लाइट बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ हो रही हो, जो हमारी आंख नहीं डिटेक्ट कर सकेगी, ये उसकी करंट पल्सेस पैदा करेगी तेज़ी से, तो इस तरह मशीनें उसको डिटेक्ट कर लेंगी, हम नहीं कर सकेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। और इसमें एक छोटा सा एक ग्राफ भी है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ही रिवर्स करंट बढ़ेगा। ये याद रहे, मैंने बता दिया अभी कि ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होने हैं लाइट पड़ने से। अब यही सारी बातें ऊपर से जल्दी से आपके लिए रीड भी कर दूँ तो पहले तो डेफिनेशन ही समझिए। ए फोटो डायोड इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट और इट इज़ ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन। याद रहे, एलईडी अभी बात की थी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये अभी एलईडी समझाई थी फॉरवर्ड बायसिंग की हालत में, रिकम्बिनेशन हो तो फोटोन निकलते हैं। यहाँ पर फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में चलती है, जैसे फिगर में दिखाया। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम दिखाई और ये उसकी सिंबॉलिक है, बाकी सर्किट दोनों सेम है, आपने दोनों ही बनाने। फ़र्क सिर्फ इतना कि ये ब्लॉक डायग्राम है डायोड की, ये सिंबल है, और ऊपर से ये दूसरा ये कि लाइट इस तरह दिखाई। ये असल में सिंबल है इसकी। ये भी सिंबल थी एलईडी की कि एक डायोड बना के बाहर को एरोज़ दिखा दिए, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, जबकि यूँ डायोड बना के अंदर को एरोज़ दिखा दिए तो ये लाइट को कैप्चर करके करंट चलाती है सर्किट में, रिवर्स करंट। तो ये फोटो डायोड है। कहता है ए फोटो डायोड सिंबल इज शोन इन फिगर बी, ये इसमें सिंबल दिखाई गई है। व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट, जब लाइट नहीं आई थी ऑन द जंक्शन तो द रिवर्स करंट आई इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब जीरो ही था, ना होने के बराबर था। बट व्हेन इट्स पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट, लेकिन जब लाइट के सामने आ जाए पीएन जंक्शन तो फिर क्या होता है, द रिवर्स करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फिर रिवर्स करंट, ये ग्राफ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी रिवर्स करंट बढ़ेगा। और ए फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड्स। ये बड़ा इसकी हम खसूसियत है कि जल्दी जल्दी तेज़ी से ऑन ऑफ कर सकती है सर्किट में जब जब लाइट ऑन ऑफ हो इसके ऊपर पड़ती हुई। हैंस इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस, इसीलिए ये तेज़ तरीन फोटो डिटेक्शन आलात में से एक है। और एप्लीकेशन इसकी क्या है, उनमें शामिल है जी डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन, यानी लाइट अभी बताया था। ऑटोमेटिक स्विचिंग है, ये ऑटोमेटिक स्विचिंग कैसे है ये आपको थोड़ा बाद में अलग बताएंगे, फिलहाल बस ये यूज़ के तौर पर याद कर लें। लॉजिक सर्किट्स में, लॉजिक सर्किट अब आपका मसला नहीं है, वो डिजिटल सिस्टम्स में ये इसमें आते हैं लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक गेट्स, वो अब आपका वैसे टॉपिक ही नहीं है, इसको छोड़िए। और ये एक चीज़ बताई, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये वही है, याद करें चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में ये वहाँ पर यूज़ भी, मैंने अभी बताया भी था, फोटो डायोड वहाँ यूज़ हुई थी ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, ऑप्टिकल फाइबर में, तो वहाँ इसका रिसीविंग एंड पे इसका इस्तेमाल है, कैसा है वो वहाँ आपको देखा भी था। ले जी, इसी तरह फिर तीसरी जो टाइप है स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स की, फोटो वोल्टेक सेल। अच्छा, अब आपने जो पिछली दोनों पढ़ ली हैं, फिर से ज़रा एक दफ़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड, वो आपने देख लिया था कि फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती है, कैसे क्यों पीछे हो गई बात। फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग पे, ये भी बात हो गई। क्यों रिवर्स बायसिंग पे? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब लाइट ना पड़े तो करंट नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो, जब लाइट पड़ेगी तो ही एक वाज़े अप्रिशिएबल करंट गुजरे और पता चल जाए करंट गुजरने से कि कुछ लाइट आई है। तो फिर एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग, और बच्चों अब तीसरी किस्म फोटो वोल्टेक सेल। इसका कहीं जिक्र पहले भी आपने, जैसे मैंने बात की थी कि किया हुआ है, फोटो वोल्टेक सेल का आपने फर्स्ट ईयर में भी जिक्र किया था चैप्टर 4 में, वो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी के टॉपिक में, वहाँ पे भी आपने पढ़ा था, वैसे भी आपको पता ही जानते हैं। फोटो वोल्टेक सेल भी बच्चों एक पीएन जंक्शन डायोड ही होती है, ये उसका सर्किट आपके सामने ये दिया हुआ है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई, तो इसमें कोई बायसिंग नहीं, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, कोई बायसिंग नहीं है, बस लाइट पड़नी है तो इसने सर्किट में कुछ थोड़ा सा करंट चलाना है। अब ये क्या इसका फंक्शन है, क्या काम है, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं। जो सर्किट अभी आपको नज़र आया, आपने देखा बुक में, तो उसके मुताबिक एक मोटी सी एन टाइप लेयर होती है, एन टाइप एक सब्सटेंस जो है उसका एक टुकड़ा होता है, और उसके ऊपर पतली सी एक लेयर पी रीजन की होती है, पी टाइप सब्सटेंस की, और ये बाहर उसके साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, वो लगी हुई है, कोई बैटरी नहीं है, मतलब बायसिंग कोई नहीं है।
और ये दिखाए एरोज़ के जब बाहर से लाइट पड़ेगी तो फिर सर्किट में करंट चलेगा। ये बच्चों कैसे चलेगा, ये थोड़ी सी मैं ज़रा इधर नीचे वजाहत करने लगा हूँ, और इसके लिए मुझे मदद चाहिए होगी आपके उसी साबिक़ा नॉलेज की जो आपने शुरू में पहले लेक्चर में ही जो बयान किया था, पहले बल्कि या दूसरे लेक्चर में, बल्कि जब आपने पहले लेक्चर में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, फिर दूसरे में हमने वो बाइसिंग वगैरह का जिक्र किया था, उसकी बात करने लगे चैप्टर 18 के। ये बच्चों अब क्योंकि इधर इस तरफ n है और इधर p है, तो मैं चलिए इसी के मुताबिक इधर इस दफ़ा n शो कर देता हूँ, n रीजन और इधर p रीजन, और ये वही आपका जाना पहचाना डिप्लीशन रीजन भी है। अब हमें बड़ी डिटेल से बड़ी दफ़ा बात हुई है कि अगर तो इधर पी रीजन हो, इधर पी होता, इधर एन होता, जैसे कि आज तक हम हर दफ़ा करते रहे, तो फिर हमें पता है कि इधर लो पोटेंशियल होना था इस पोटेंशियल बैरियर के इलाके में, इधर हाई, और ये हो जाना था पोटेंशियल बैरियर। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि एन इधर लिया, पी, ये सिर्फ इसलिए लिया ताकि क्योंकि जो बुक किताब आपकी किताब के ऊपर जो बुक के ऊपर है उसमें ये एन है, इधर इसका कनेक्शन इधर से है और पी का दूसरी तरफ से है, तो उस हिसाब से दिखाया। अब लेकिन मामला उलट है, डिप्लीशन रीजन में एन साइड की तरफ पॉजिटिव आइंस की लेयर होती है, और हमें पता है कि इधर पी साइड में नेगेटिव आइंस की लेयर होती है। चुनाचे इधर होता है लो पोटेंशियल और उधर जाते हुए हाई हो जाता है, तो ये होता है पोटेंशियल बैरियर। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन रीजन में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में है, वो हमने कहा था कि डिफ्यूज़ कर जाते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इनटू द पी रीजन, और इसी वजह से इधर पॉजिटिव आइंस की लेयर और उधर जहाँ चले गए उधर नेगेटिव आइंस की लेयर, और इससे हो गया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर हाई पोटेंशियल इधर लो, और इधर मेजॉरिटी में तो होल हैं लेकिन इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन यानी माइनॉरिटी वाले भी हैं। ऐसे ही इधर इक्का दुक्का होल भी हैं, ज़्यादा तो वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। इन मेजॉरिटी वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों के लिए तो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना मुमकिन नहीं होता। ये बातें सारी उस शुरू में वो जो मैंने बताया शुरू वाला जो पहला लेक्चर बल्कि था उसमें ही हमने ये बात करती थी। बाइसिंग वाला तो उसके बाद का था, तो पहले लेक्चर में ये बात हो गई थी डिप्लीशन रीजन के बनने की और ये पी एन जंक्शन बनने की। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर नहीं जा सकेंगे, लेकिन बच्चों नोट करें, गौर करें कि जो इधर हैं इलेक्ट्रॉन, इधर जो माइनॉरिटी वाले हैं, उनके लिए तो ये पोटेंशियल बैरियर, उनके लिए तो ये वाला बैरियर नहीं है, उनके लिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनॉरिटी के हैं, अगर ये अपनी मोशन के दौरान कहीं इनमें से कोई रैंडम मोशन करते हुए इधर को आया, वैसे तो ये नेगेटिव लेयर उसको पहले तो रिपेल करेगी, लेकिन अगर वो फ़र्ज़ कीजिए उसको कहीं से एनर्जी मिली, इतनी मिल गई कि वो अंदर तक घुस सका इस नेगेटिव लेयर के अंदर तक, पीछे से ज़्यादा एनर्जी लेके अगर आया, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो लाइट से मिलेगी। मैं अभी बताने लगा हूँ ये जो लाइट बताई। तो अगर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कोई बाहर से एनर्जी मिले जैसे कि लाइट से मिलेगी, तो ये इतनी दूर तक अंदर घुस जाएंगे और अपने ही जोर में, तो आगे इनको मिलेगी पॉजिटिव लेयर, चुनाचे वो उनको तेज़ी से और तेज़ करके इधर को अक्रॉस द जंक्शन मूव करवा देगी। यानी एक छोटा सा माइन्यूट सा करंट चलने लगेगा अक्रॉस द जंक्शन, बहुत थोड़ा सा बाहर, लेकिन करंट चलने लगेगा। कब? जब बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। ना सिर्फ इनको एनर्जी मिली, इधर तक अंदर तक ये घुस गए और फिर आगे पॉजिटिव था, उसने इनको उठा के इधर को ले गया। यानी आप सादा लफ्ज़ों में ये समझिए कि ये वैसे भी इनका फ़्लो का रुख यही बनता था लो पोटेंशियल से हाई को, तो ये इजीली गुजर जाएंगे, तो कुछ थोड़ा सा चलेगा करंट। लेकिन आने वाली लाइट ने एक और काम भी तो किया। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे अभी पीछे आपने वो फोटो डायोड में भी देखा था। तो इस एनर्जी ने वो जो पी रीजन के अंदर वो जो कोवलेंट बॉन्ड थे, और इसी तरह जब ये लाइट आगे तक एन रीजन में भी जाएगी तो वहाँ भी ऐसा करेगा, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगी। अब ये बातें पीछे बार बार दोहराई हुई हैं कि एनर्जी है, एनर्जी लेके वो जो कोवलेंट बॉन्डों में जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, पी रीजन में भी, पी रीजन भी कोवलेंट बॉन्डिंग से ही बना है, एटमों की कोवलेंट बॉन्डिंग, एन रीजन भी। तो लाइट एनर्जी है, इससे एनर्जी लेके कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ तेज़ मूव करने लगे कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तेज़ से वाइब्रेट करेंगे लाइट एनर्जी लेके, चंद कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। ईच टाइम ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। चुनाचे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो हमें पीछे भी बातें ये हो चुकी हैं डिटेल में कि फिर दोनों तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, और ये वाला पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए, जैसे कि इधर इलेक्ट्रॉन थे और उधर होल थे, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए सपोर्टिंग है कि वो लो से हाई की तरफ जाए। इलेक्ट्रॉन
पर्टिकुलरली बात इधर इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, तो इधर लाइट पड़ने से, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, चुनाचे उनके लिए ये पोटेंशियल बैरियर ऐसा है कि उनको क्रॉस द जंक्शन ये ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चैप्टर नंबर 12 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वो जो डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू और टूवर्ड्स रीजन ऑफ लो पोटेंशियल और टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, तो फिर लो से हाई की तरफ जाते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो फिर कुछ काफ़ी इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसको कन्वेंशनल ना समझिएगा जो आपकी किताब पे उसने दिखाया है। चुनांचे एक करंट चल पड़ेगा, लाइट पड़ने से बगैर किसी बैटरी के करंट चल पड़े, यही तो है फोटोवोल्टिक सेल का काम, यही तो है उसका फंक्शन। और अब मैं इसको जल्दी से रीडिंग करके देता हूँ जी। फोटोवोल्टिक सेल कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए थिक एंड रीजन कवर्ड विद ए थिन पी टाइप लेयर, ये दिखाया हुआ है साथ। When such a PN junction having no external bias, कोई बैरूनी बाइसिंग नहीं, कोई बैटरी नहीं लगी हुई, is exposed to light, जब उस पर लाइट पड़ती है तो absorbed photons generate electron hole pairs, तो जज़बशुदा फोटोन इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करते हैं। ठीक है, वो कैसे बताया मैं अभी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी लेके लाइट से। इट रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ पी एंड एन रीजन्स एंड व्हेन दे डिफ्यूज क्लोज टू द जंक्शन, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों तरफ से जब जंक्शन के करीब आएंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल बैरियर स्वीप्स दम अक्रॉस द जंक्शन, वो लपेटा मार के परे ले जाएगा उनको अक्रॉस द जंक्शन। ये बातें सारी अभी अभी ये जो मैंने की हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ये ऐसा है पोटेंशियल बैरियर के उनके लिए ये क्रॉस द जंक्शन चलने का बायस बनेगा, मेजॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नहीं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए। और लाइट पड़ने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इजाफा होता है कोवलेंट बॉन्ड टूटने से। इट कॉजेज, तो उससे फिर क्या होगा, जब ये स्वीप करके उनको लपेटा मार के परे ले जाएगा अक्रॉस द जंक्शन माइनॉरिटी वालों को, तो करंट चल पड़ेगा। इट कॉज द करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट आर, बैरूनी सर्किट आर यानी बैरूनी रेजिस्टेंस में से करंट चलेगा। दी करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी इसी ग्राफ के लिहाज से ही होता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ही ये करंट ज़्यादा चलेगा। तो ये बेसिकली मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये एरोज कन्वेंशनल करंट के ना समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के हैं। लें जी बच्चों, ये आपका यहाँ फिनिश हुआ, ये था स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स, जो कि 3 हैं, हमने डिस्कस कर दी और उम्मीद है कि बड़ी डिटेल से हो गई हैं जी। थैंक यू वेरी मच।